नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। आखिरी पत्ती। छोटे से पहाड़ी कस्बे देवरिया में दो सहेलियां रहती थीं, अनाया और सिया। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, एक की हंसी बिना दूसरी की आवाज के पूरी नहीं होती। दोनों बचपन में नदी किनारे बैठकर बड़े बड़े सपने देखा करती थीं। अनाया पेंटर बनना चाहती थी और सिया डॉक्टर। उन दोनों की दुनिया में सिर्फ दो ही चीज थीं, सपने और एक दूसरे की मुस्कान। लेकिन जीवन ऐसा ही है, कभी अचानक मोड़ दे देता है। बीमारी की शुरुआत। एक दिन सिया को लगातार कमजोरी और तेज बुखार रहने लगा। टेस्ट, डॉक्टर, दवाइयां सब होने लगा। आखिरकार डॉक्टर ने कहा, सिया का शरीर तो ठीक हो जाएगा, पर इसका मन अगर हार गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये सुनकर अनाया का दिल टूट गया। सिया धीरे धीरे उदास होती गई। धरती जैसे उसके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। खिड़की के बाहर का पेड़। सिया का बिस्तर खिड़की के पास था। इसके ठीक सामने एक पुराना बेलदार पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर अब पतझड़ शुरू हो चुका था। रोज एक एक पत्ती गिरती थी और सिया के मन में भी एक एक उम्मीद कम होती जाती थी। एक दिन उसने अनाया से धीमी आवाज में कहा, अनाया, जिस दिन इस पेड़ की आखिरी पत्ती गिरेगी, मैं भी तब तक शायद नहीं रहूंगी। अनाया हिल गई। ऐसा मत कह सिया, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, उसने कहा। लेकिन सिया बस मुस्कुराई, वो मुस्कान जो डर को छुपाने की कोशिश करती थी। तूफान वाली रात। एक रात अचानक बहुत तेज तूफान आया। हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी। बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी किसी गहरी बेचैनी से हिल रहा हो। सिया ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ बुरी तरह कांप रहा था। उसकी पत्तियां गिर रही थीं, जैसे कोई भागते भागते अपनी आखिरी निशानी खो रही हो। सिया ने कांपते हुए कहा, अनाया, अब तो आखिरी पत्ती भी नहीं बचेगी। कल शायद मेरा आखिरी दिन होगा। अनाया ने उसे चुप कराया, लेकिन उसके भीतर डर बर्फ की तरह जम रहा था। जब सिया सो गई, अनाया खामोश खड़ी रही। उसने बाहर देखा। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। सिया की आखिरी उम्मीद मैं टूटने नहीं दूंगी। अनाया का बड़ा फैसला। अनाया ने अपना रेनकोट पहना, टॉर्च उठाई और घर के पीछे की पुरानी दीवार के पास पहुंची, जो ठीक सिया के खिड़की से दिखाई देती थी। वो भीग रही थी, हवा उसे धक्का दे रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। अपने हाथ में ब्रश और रंग लेकर वो दीवार पर एक पत्ती की सुंदर चित्रकारी बनाने लगी। ऐसी पत्ती जो दिखने में बिल्कुल असली लगे, जैसे हवा के साथ झूल रही हो। बारिश की बूंदें उसके रंगों में घुलती जा रही थीं, पर अनाया हार नहीं मान रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये सिया की जिंदगी थी। तूफान के बीच खड़े होकर कांपते हाथों से अनाया ने वो पत्ती पूरी की, और जब वो काम पूरा हुआ, उसने गहरी सांस ली, जैसे उसने मौत को सिया से छीनकर वापस ला दिया हो। सुबह की रोशनी और आखिरी पत्ती। सुबह जब सिया की आंख खुली, उसकी पहली नजर खिड़की पर गई। तूफान की सारी पत्तियां गिर चुकी थीं, लेकिन पेड़ पर एक पत्ती अब भी टंगी थी। उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरा कई दिनों बाद रोशनी से भर गया। अनाया, देख, वो पत्ती नहीं गिरी। शायद मुझे भी अभी नहीं टूटना चाहिए, उसने पहली बार खुद से कहा। मैं ठीक हो जाऊंगी। वो सुबह से ही थोड़ा थोड़ा उठने लगी, दवा समय पर लेने लगी, खुद को मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, और सच में कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत बेहतर होने लगी। अनाया बस उसे दूर से देखती थी, खुशी के आंसू छुपाते हुए। सच का राज। कई हफ्तों बाद जब सिया पूरी तरह ठीक हो गई, तो उसने हंसते हुए कहा, अनाया, पता है, उस पत्ती ने ही मुझे बचाया। अनाया बस मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। सिया को लगा कि शायद कुछ छुपा हुआ है। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और कहा, सच बताओ, क्या तुमने रात को उस पत्ती को पकड़े रखा था? अनाया चुप रही। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, सिया, वो पत्ती असली नहीं थी। मैंने उसे तूफान में खड़े होकर बनाया था, ताकि तुम्हारी उम्मीद ना टूटे। सिया हक्का बक्का लह गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरी जिंदगी बचाई अनाया। एक नकली पत्ती ने भी असली उम्मीद देगी। स्टार कहानी का सार। उम्मीद किसी भी दवा से ज्यादा ताकतवर होती है। कभी भी अपनी आखिरी पत्ती गिरने मत दो। अगर दुनिया गिरा दे तो खुद एक नई पत्ती बना लो। किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़े काम जरूरी नहीं,
किस्मत बदलने वाली चीज अक्सर छोटा सा प्रेम, छोटे से साहस में होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।